हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का जो आगे बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसको आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ स्टैंडर्ड हमारे जो सेट हैं, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये कब ग्रुप बनेंगे कब ग्रुप नहीं बनेंगे, मतलब कब कमीज है कि किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारे ग्रुप जनरेट करेंगे और किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप जनरेट नहीं करेंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे। और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें से अगर हम एलिमिनेट कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप बन जाएगी। तो इस तरह की, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेट ऑफ, सबसे पहला जो हमारा नेचुरल नंबर था, हमने आपको लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसके बाद सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के बाद आपका मिलेगा सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर के बाद मिलेगा आपको सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ऑल रेशनल नंबर के बाद सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरह से हमारी ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हमें हमेशा आइडिया होना चाहिए। और टोटल जो हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेशन है, 4 टाइप्स के ऑपरेशन है, जिसमें ऑपरेशन को सबसे पहले यहाँ पर हम माइनस साइन टेक करते हैं, फिर प्लस, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और आप मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर दिस डिवाइडेशन। ठीक है, ये जो बेसिक हमारे सेट्स थ्योरी में जो हम लोगों ने सेट पढ़ रखे हैं और बेसिक जो ऑपरेशन अभी तक हम पढ़ गए हैं, सिर्फ सबसे पहले इन्हीं स्ट्रक्चर, मतलब इसका देखो यहाँ पर हमने ये जो ऑपरेशन रखे हैं, इसका मीन है कि ये ऑपरेशन और ये सेट, ये ऑपरेशन अगर जिसको हम डॉटेड करके मिलाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है। वो स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी, उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, जो भी सेट है वो उसके साथ वो ऑपरेशन। दूसरा अगर नीचे लाएंगे, इसके साथ ये ऑपरेशन। इस तरह से सेम अगर ये जो हमारा सेट है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर भी एक बार हम प्रयास करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ सेट ऑफ होल नंबर है, इसके साथ ये ऑपरेशन, सेट ऑफ होल नंबर है, फिर एडिशन ऑपरेशन। तो इस तरह से सेट ऑफ होल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, सेट ऑफ होल नंबर, डिवाइडेशन ऑपरेशन। इसी तरह से जितने भी जो मैंने सेट लिख रखे हैं, इन सभी को हम करस्पॉन्डिंग 1 बाई 1 करके वो भी चेक करने वाले हैं कि कौन सा हमारा स्ट्रक्चर किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा और कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब कौन सा सेट हमारा किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनेगा। अगर ग्रुप नहीं बनेगा तो वो क्यों नहीं बनेगा, उसके लिए आइए हम लोग 1 बाई 1 करके चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा, जैसे ही हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो आपके माइंड में जो टोटल मैंने लास्ट टाइम 5 यानी 4 प्रॉपर्टी पे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो हमारी 4 प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान देंगे। नंबर पहला जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं जिसको। और नंबर थर्ड था हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बस आइडेंटिटी लिखते हैं यहाँ पर। और नंबर जो फोर्थ था हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी, क्या, इनवर्स प्रॉपर्टी। ये जो हमारी टोटल 4, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ भी इसको अपन बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल हमारी 5 प्रॉपर्टी हैं, इसमें से अगर ये 4 प्रॉपर्टी कोई भी स्ट्रक्चर से मीन होता है हमारा कि ये सेट और प्लस ऑपरेशन दोनों मिलके ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर हमारी कौन सी ग्रुप बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, इसका मतलब अगर वो नहीं बनेगी तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो चलिए 1 बाई 1 करके इसको चेक करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है इस पर फोकस करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है, देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के बारे में वैसे मोस्टली आई होप, मुझे लगता है आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो सभी को आना चाहिए। मतलब आने से मतलब क्या है कि उसके एलिमेंट कौन कौन से या किस फॉर्मेट में एलिमेंट्स होते हैं, बस इसके बारे में आपको
ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं वन बाई वन करके, तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला माइनस ऑपरेशन है। माइनस ऑपरेशन में पहली प्रॉपर्टी जो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर के लिए कहते हैं कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, एनी टू एलिमेंट्स, उनके बीच में ऑपरेशन लगा दीजिए। जैसे कि एक मैंने एलिमेंट उठाया 6 और एक माइनस किया मैंने 1, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई 5, अब जो 5 वैल्यू आई वो इसी सेट में है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन ये दो एलिमेंट, सिर्फ दो एलिमेंट के बीच क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई है। लेकिन इस पूरे जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तब कहोगे आपके सेटिस्फाई होगी जब प्रत्येक एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट। तो इसी को हम थोड़ा रिवर्स करके अपन लिखते हैं, तो -5 आ जाएगा भाई, -5। और अपन जानते हैं कि माइनस क्वांटिटी नेचुरल नंबर में नहीं होती है, -5 यानी माइनस क्वांटिटी नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा सिर्फ इन दो एलिमेंट के बीच तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यदि रिवर्स में लिख देना इन एलिमेंट को तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अगर कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ तो मैंने कुछ ही आपको ओनली 7 एलिमेंट्स लिखे, बट इसमें इस तरह से आप प्रत्येक एलिमेंट में 1 जोड़ते जाइए तो नया एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे उसमें। जब वो सारे यानी सभी इनफाइनाइट एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि वो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये ऑपरेशन और प्लस सेट, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं जब सभी एलिमेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें सेकंड देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इस ऑपरेशन मुझे पता है कि क्लोजर ही फेल्ड हो गया, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो हमारा ऑपरेशन है, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो तो ग्रुप के बारे में आगे कल्पना करना छोड़ दीजिए। सिमिलरली अगर हम इसी तरह से 1 बाई 1 करके चेक करेंगे इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, देखो अगर आपको ये पता है ना कि ये ग्रुप नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या सारी नहीं कर रहा है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 1 या 2, मतलब कितनी प्रॉपर्टी। ये पूरा एनालिसिस जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको, जितने सेट, देखो ये ऑपरेशन उठाइए और इस सेट के साथ मिला के रखिए तो एक स्ट्रक्चर, तो एक सेट के लिए टोटल 4 हमारी स्ट्रक्चर बन रही है, यानी 4 टाइप्स के ये हमारे पेयर हैं। क्या ये ग्रुप बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी तरह से टोटल हमारे पास कितनी 6 हैं, और 6 4 ऑपरेशन है, 24 लास्ट वीडियो में हमने इसमें बताया था कि टोटल 24 होंगे। बट यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो हम स्ट्रक्चर लेके आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोग इस पर थोड़ा वर्क करोगे और फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कौन सा स्ट्रक्चर ग्रुप बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब देखते हैं इस पे आके एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओगे, इनमें से कोई भी दो, और उनको ऐड करोगे तो एक नया जो ऐड करने के बाद आएगा वो भी एक नया नेचुरल नंबर आएगा, तो इसमें हो जाएगा। इसमें क्लोजर तो हो जाता है, एसोसिएट भी हो जाता है, बट लेकिन आइडेंटिटी के लिए हमें पता है कि एक चीज़ बस कॉमन, यहाँ पर आप कॉमन एक पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि यदि एडिशन ऑपरेशन है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ऑलवेज समझ लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, वो क्या होगा 0, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये फिर इस तरह से लिखा हो, यदि कहीं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आपको याद रखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, ये होता है, ये होती है 1, ये होता है जो भी है आइडेंटिटी एलिमेंट 1, इसलिए इसको 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक छोटा सा वर्ड आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं भी किसी भी सेट के साथ अगर एडिशन ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है, तो एक बार देख लीजिए क्या उसके पास 0 है। उसके पास होने का मतलब उसके अंदर 0 है, उस सेट के अंदर। जैसे कि नेचुरल नंबर है, इसके पास 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो कभी भी ये हमारा जो ऑपरेशन है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वर्ड है ना, वो एग्जिस्टेंस वाली कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसलिए अगर नेचुरल नंबर को देखोगे एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं रख रहा है नेचुरल नंबर, इसलिए ये हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा।
अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पता है कि दो नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी दो, उनका आप मल्टीप्लाई करो, एक नया नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि दो पॉजिटिव हैं। जैसे 2 3 ले रहे हो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 हमें पता है इसमें है। इसी तरह से 6 और 7 ले लो, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 42 आ जाएगा, 42 आगे मिल जाएगा कहीं आपको, तो ये नेचुरल नंबर है। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा एसोसिएटिव भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन आइडेंटिटी को देखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है आपकी वन, वन भी इसके अंदर है, वन भी इसके अंदर है। अब समस्या कहाँ जाएगी, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका पता है कि वन है, हम जानते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, इसमें अगर हम कोई भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स निकालना है। सपोज मान लो कि बी इसका इन्वर्स है, अगर बी इसका इन्वर्स होगा, बी ए का इन्वर्स होगा, तो फिर यहाँ पर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। ये हमारी इन्वर्स की डेफिनेशन है। अब समझने के लिए और केयरफुली समझने के लिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि हमें 2 का इन्वर्स निकालना है। तो 2 का इन्वर्स निकालने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाएगा, तो हमें पता है कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का। तो इसका मतलब ये 1/2 2 का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 क्या, 1/2 का मल्टीप्लिकेट। अब 1/2 अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी में, इसीलिए एग्जिस्टेंस वर्ड लगा होता है, क्या ये जो 1/2 है वो इस सेट में है? अगर वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये सेट हमारा, या जो ये स्ट्रक्चर इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर वो देखो ये 1/2 जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, जो इन्वर्स है वो उसके अंदर नहीं है, तो फिर वहाँ कहते हैं कि वो इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 1/2 1/3 1/4 मतलब PQ फॉर्म के नंबर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फेल हो जाएगी। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फेल हो रही है, लेकिन ऊपर जो तीनों हैं हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, आइडेंटिटी भी फेल हो जाएगी, इन्वर्स भी फेल हो जाएगी। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेम ऐसे ही आप इसके लिए देख सकते हो, इसके लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी। डिवाइडेशन का मतलब है कि कोई 2 एलिमेंट उठाओ, जैसे एक 2 उठाया और 3, 2 में 3 का डिवाइड किया, तो अब जो एलिमेंट आया 2/3 वो इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें PQ फॉर्म के नहीं है, तो इसलिए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इस आगे एसोसिएट भी नहीं होगी। और आपका जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को एक बार चेक कर लेना है, इन्वर्स भी सेटिस्फाई नहीं होगा इससे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के जो हमारे नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में 4 जो हमारे बेसिक ऑपरेशन थे, इन चारों ऑपरेशन जो हमारे 1 बाई 1 करके हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पर ये किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा ये स्ट्रक्चर ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये हमारा ग्रुप नहीं बन रहा है। तो मुझे इस बात का क्लियर हो गया है कि नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, किसी भी जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं, उनमें से किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं बन रहा है। तो इसी तरह से आगे जो होल नंबर है, होल नंबर के बारे में भी हम लोग 1 बाई 1 चेक आप कर सकते हो, बट मैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो z है केवल z को दिखाऊंगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स देखो, टोटल यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आपकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, z माइनस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस यानी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है वो हमारी ग्रुप बनती है, और इसके अलावा किसी अदर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप नहीं बनता है। तो केवल इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, तो इसलिए हम केवल ग्रुप बनता है तो वो चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, और वो किस तरह से करेगा आगे नेक्स्ट पेज पे इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या, z प्लस ये हमारा एक
जेड का सबसे पहले जेड है, जब भी इस तरह से कोई सेट आ रहा है तो सेट का सबसे पहले पोस्टमार्टम कर दीजिए। सेट में क्या होता है, एक तो वन, जेड में 1 2 3 4 5 और 6 7 इस तरह से डॉट डॉट सारे इस इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और एक ज़ीरो होता है। फिर उसके अलावा -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से लिख लीजिए। मतलब थोड़ा ब्रेक करके लिख लो जिससे क्लियर समझ में आ जाए हमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सी हो गया है। अब पहली जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारे, इसलिए मैंने सेट को इस फॉर्म में लिख के रखा है कि ये जो सेट लिखा हुआ है इसमें देखिए आप कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, चाहे वो आप पॉजिटिव जरूर दोनों पॉजिटिव ले लो, मतलब ऊपर यहाँ से इस रो से ले लो, या फिर दोनों नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, कैसे भी एलिमेंट ले लो, और उनके बीच जो हमारा ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन लगाओ, वो ऑपरेशन अप्लाई करो। उसके बाद देखो क्या वो नया एलिमेंट इसी के अंदर बिलोंग्स कर रहा है या फिर नहीं। देखो सबसे पहले अगर दो पॉजिटिव उठाओगे, जैसे कि 4 और 5 उठा रहे हो, तो एक नया जो एलिमेंट आएगा, जैसे 9 आ गया, जो इसमें आगे मिल जाएगा हमें। इस तरह से कोई भी दो पॉजिटिव उठाओगे, उनका सम करोगे, एक नया पॉजिटिव भी आ जाएगा इसमें। अगर दोनों नेगेटिव उठाओगे तो जैसे -4 और माइनस का 1 -5 आ गया, वो भी इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जीरो उठाओ, ये जीरो में तो कुछ में जीरो को किसी में ऐड करोगे वही आ जाएगा, तो मिल ही जाएगा 100% वो। अब एक पॉजिटिव उठा लीजिए, जैसे -6 और प्लस का 2 उठा लिया तो -4 आ गया, -4 इधर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट आप, चाहे एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या फिर जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, और उनके बीच जो हमारा ऑपरेशन है क्या, एडिशन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो फिर जो नया एलिमेंट आ रहा है वो भी इसी सेट में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो सेट है वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है, ये तो हमने इस तरह से विजुलाइजेशन कर लिया, मतलब देख लिया सेट से, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आ जाता है तो एग्जाम में इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखते हैं, देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और प्रॉपर्टी में हम 1 बाई 1 करके सभी एलिमेंट को तो दिखा नहीं सकते, सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। तो इसके लिए कि आपकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है उस पर जाइए, ए कॉमा बी लेट कर लीजिए किससे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू जो भी हमारा आएगा इसमें ऑपरेशन लगा दो, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा एलिमेंट आएगा वो भी इसी में आएगा। अब ये ए बी आप कुछ भी कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, इससे सबके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखो एग्जाम में सिर्फ बेसिक जो डेफिनेशन है क्लोजर की बस पूरी वही लिख देनी है आपको, लेकिन इसको लिखने से पहले इसका जो पूरा मेन है, जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, क्यों ये सेटिस्फाई कर रही है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, और कुछ सम ऑथर तो इसमें इस तरह से भी लिख देते हैं कि ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है, ये बिलोंग क्यों करेगा इसमें, तो वो सिंस करके नीचे डाल देते हैं यहाँ पर, कैसे कि सिंस 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 करके लिख देते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर ऑल्सो है इंटीजर, मतलब दो इंटीजर का सम, यानी दो इंटीजर जो भी हमारी संख्याएं हैं जो प्लस में इनका सम एक नया इंटीजर्स ही होगा, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सिंस करके भी नीचे मेंशन कर देते हैं। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है उसके बाद 99% स्ट्रक्चर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, बट 1% मतलब कुछ ऐसी सिलेक्टेड स्ट्रक्चर हैं या सिलेक्टेड ऐसे ऑपरेशन हैं जो किसी पर्टिकुलर सेट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं बट क्लोजर कर जाते हैं। तो इसके लिए वो एग्जाम्पल हमें याद रखने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझो कि अब जो भी हमारे सामने सेट रखा है, एसोसिएट का मतलब होता है कि आप कोई भी तीन एलिमेंट एनी 3 एलिमेंट किससे, जिस सेट को दिखाना है उससे आप टेक कर लो, उधार ले लो, मतलब लेट कर लीजिए, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन बस इतना ब्रैकेट का अंतर रहता है ना, पहले इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर दो फिर बाद में इसको। इसका मतलब क्या होता है, जो ब्रैकेट लगा होता है उसका मीन क्या होता है, वैसे तो अपने बोर्ड मास पढ़ रखा है अपने लोअर क्लासेस में 7-8 में, उसका मीन क्या होता है, देखो ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब इसको पहले सॉल्व करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर दो बाद में इसको, भाई क्या फ़र्क पड़ेगा, एडिशन है प्लस है, किसी को पहले बाद में ऐड करो। और ये बराबर किसके होने चाहिए,
पहले इन दोनों को ऐड कर दो, फिर बाद में सी को करो। जब ये ए बी सी कुछ भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट के लिए जब ये दोनों साइड हमारे इक्वल होंगे तो फिर कहेंगे क्या कि ये जो सेट है इस ऑपरेशन यानी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि एडिशन ऑपरेशन, और यदि एडिशन ऑपरेशन और उस सेट के अंदर अगर जीरो प्रेजेंट है तो समझ लीजिए कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो कहती है कि कोई एक एलिमेंट आप उस सेट से टेक कर लो, उसके बाद क्या करना है, उस एलिमेंट में आप क्या जोड़ो कि हमें वही एलिमेंट आ जाए। ये ऑपरेशन यहाँ पर जो हमने स्टार या ओ लिखा था उसकी जगह जो ऑपरेशन है वो रख दिया है। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर आप जीरो ऐड करोगे ना, हम लोगों को अच्छे से आता है, तो फिर वो वही एलिमेंट आता है। अब जैसे टू उठाइए, 3 -4 -5 कुछ भी, इसमें जीरो ऐड करोगे वही एलिमेंट आ जाएगा। तो जीरो क्या हो गई इसकी आइडेंटिटी, और जीरो आइडेंटिटी है लेकिन वो इस सेट के अंदर ही है तो एग्जिस्ट कर गई। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी सेट के अंदर अगर जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दैट मीन दैट ऑपरेशन इज सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब इनवर्स के लिए बस थोड़ा हमें केयरफुली सोचना है। इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए, इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमें कैसे, इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमें बस थोड़ा केयरफुली ये देखना है कि ये जितने एलिमेंट हैं हम इसमें क्या जोड़ें। देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी मैथमेटिकल इनवर्स लेट कर लेते हम एक एलिमेंट किससे, इसी सेट से। देन अब इसमें हम क्या जोड़ें कि हमारा बराबर में जो इस सेट की, देखो प्रत्येक सेट के लिए आइडेंटिटी अलग हो सकती है, हम इसमें क्या जोड़ें कि हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। आइडेंटिटी यहाँ पर है जीरो, तो हम ए में क्या जोड़ें कि वो हमें जीरो दे दे। ए का मतलब कोई भी इसमें से पूरे सेट में से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। ए का मतलब एनी एलिमेंट। मान लो जैसे कि अगर 5 लिया हमने ए की वैल्यू, अब 5 में हम क्या जोड़ें कि हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमें पता है कि 5 में ये 5 है, इसमें -5 एलिमेंट जोड़ दो केयरफुली। ये जो 5 एलिमेंट है ये वाला है, और यहाँ पर रखा है वो ये एलिमेंट, यानी इस 5 में इस -5 को जोड़ोगे तो जीरो यानी आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब ये जो -5 है वो इस 5 का इन्वर्स कहलाएगा। अब जो -5 है वो इसी सेट में है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गई। ये जो 5 एलिमेंट है वो इसी 5 में 5 को जोड़ा आइडेंटिटी, और ये -5 हमारा क्या है, वो भी इस सेट में है तो -5 इस 5 का इन्वर्स। और अगर इसका उल्टा भी ट्रू होता है, यानी -5 5 का इन्वर्स है तो 5 और -5 का इन्वर्स 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जानते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, उसका माइनस वाला इसमें पड़ा है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और एक छोटा सा वर्ड यहाँ पर नोट करना, ध्यान देना कि किसी भी एक एलिमेंट का एक ग्रुप के अंदर इन्वर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि इस 5 का जो इन्वर्स -5 है तो इसके अलावा अब दूसरा इन्वर्स नहीं मिल सकता इसमें। इसी को बोलते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ेंगे आगे ग्रुप थ्योरी की, उसमें इस चीज़ को या इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे कि किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। और दूसरी जो आपकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि किसी एक ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे कि इस ग्रुप के लिए हमारे या इस स्ट्रक्चर के लिए जीरो आइडेंटिटी है, यानी जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जीरो के अलावा दूसरा इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है, जिसको कहते हैं कि भाई एक ही एलिमेंट होगा। जब एक ही है उसके पास तो यूनिक है। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टी को यूनिकनेस प्रॉपर्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट आपका जो आप ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में उसका माइनस इसमें ऑलरेडी है, तो ये जो आपका -a क्या है, इज इनवर्स क्या ऑफ a। ठीक है, और वो भी हमारा ग्रुप के अंदर ही है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फोर्थ के बाद अगर चाहो तो फिफ्थ भी यहीं पर आप चेक कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि दो एलिमेंट उठाओ, जैसे कि अपने 5 + 6 किया,
आप 6 + 5 करोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर? कुछ नहीं, वो तो इक्वल आएगा ना, 5 6 11, ये भी 11, दोनों साइड बराबर आ गए। इस तरह से कोई भी दो एलिमेंट आप चेंज करके रख लो, उन दोनों का सम हमेशा बराबर आएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, a + b = b + a, और फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। तो जो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है हमारी अबेलियन, ये स्ट्रक्चर है हमारी क्या हो गई, अबेलियन ग्रुप हो गई। ठीक है, अबेलियन ग्रुप है, ग्रुप के साथ पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही, तो अबेलियन ग्रुप। मतलब किस तरह से हमें चेक करना है, यहाँ पर जब भी इनफाइनाइट सेट लिखे होते हैं, इनफाइनाइट सेट, लेकिन इसकी जब प्रॉपर्टी लिखते हैं तो जो बेसिक डेफिनेशन है वही लिख देते हैं हम, लेकिन उसको लिखने से पहले जो उसमें वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर को लिख के पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि वास्तव में ये सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे एलिमेंट के नहीं। तो जब अगर ये सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तब हम कह सकते हैं, और जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो जो मेन डेफिनेशन है वही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इनफाइनाइट सेट को चेक कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जो भी ऑपरेशन है, जैसे कि यहाँ एडिशन था, इसके रिस्पेक्ट में या उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो सेट हमारा ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, उसको चेक करने के लिए ये आपका टोटल मेथड है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर जितनी भी स्ट्रक्चर लिख रखी हैं आप 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप ये सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है, इसको भी, बट मैं हिंट यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपको कि ये जो आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नीचे में लिख दे रहा हूँ कि जितने ये 24 बनेंगे आपकी स्ट्रक्चर, 24 में एक तो आपका सेट ऑफ ऑल, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर एडिशन के साथ ग्रुप बन गया, और सेट ऑफ होल नंबर है ये भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर भी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जितने आपके 24 स्ट्रक्चर बनेंगे, अब उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर समझ गए इसको तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ इतनी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगी बस। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक छोटा सा हम वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ ऑथर जैसे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इस पर ऊपर स्टार लगा देते हैं, और कुछ ऑथर क्या करते हैं, ऑथर या राइटर नीचे जीरो लगा देते। इनका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, उस रियल नंबर में से आपने जीरो को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है या निकाल दिया है। हो सकता है कुछ ऑथर इस तरह से स्टार न लगा के ऊपर सीधा आपका ऐसे ऊपर जीरो लिख देते हैं। इन तीनों का जो मीन होता है वो सेम होता है, सबसे पहले तो यही समझ लो। ठीक है, इस तरह से लिखा है। और कहीं भी अगर कोई भी एक अच्छा राइटर होता है, अच्छा ऑथर होता है, तो वो क्या करता है, अगर स्पेशल कोई सिंबल का प्रयोग कर रहा है तो वो सबसे नीचे या वहीं साइड में डिफाइन कर देता है कि इसका मीन क्या होता है। अगर फिर भी आप जिस टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है तो आप समझ जाइए कि इसका मीन क्या है हमारा। ठीक है, स्टार लगाए नीचे जीरो ऊपर नोट, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसमें से जीरो एलिमेंट को हटा दिया उस सेट में से। जब जीरो एलिमेंट को हटाने के बाद अब जो हमारी स्ट्रक्चर है ये इस जीरो हटा देंगे तो फिर ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला क्यू नॉट ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है ये भी हमारा ग्रुप बन जाएगा। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें भी ज़ीरो हटा दो ये भी ग्रुप बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हटाने के बाद केवल ये तीन स्ट्रक्चर हैं यही हमारे ग्रुप बनते हैं और इनके अलावा और नहीं। अब ये जो टोटल हमने यहाँ पर लिखे थे आपको 6 सेट और 4 ऑपरेशन, इनको मिला के ऐसे करके टोटल आपकी 24 यानी 24 आपकी स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो 24 में से केवल जो आपके यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने 7 ही ग्रुप बनेंगे, ये आपके एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यानी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ओनली 3 हमारे ग्रुप बनेंगे। और ये ग्रुप बनेंगे अगर ये एग्जाम में आ रहा है इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से दिखाना होता है।
सपोज अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो जहाँ जहाँ हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हर जगह आप मल्टीप्लाई रख दीजिए, और सेम पूरी प्रॉपर्टी जो मैंने लिख रखी हैं उन बेसिक प्रॉपर्टी को आप उसी फॉर्मेट में रख के और बस उसका एक्सप्लेनेशन सिंस करके, चाहो मैं बता चुका हूँ, सिंस करके लिख दो कि जैसे कि अगर दो रैशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर होता है, जो भी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में सिंस करके, बेसिक जो हम लोग 9th 10th में जो पढ़ चुके हैं ना, बेसिक हमारी जो स्ट्रक्चर या बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी को यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं इसको। तो आई होप ये जो आपको कहानी समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 2 टाइप्स के ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग उस सेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग उस सेट को 2 पार्ट्स में या 2 भागों में डिवाइड करते हैं उसको। नंबर पहला फाइनाइट, अगर उस सेट में फाइनाइट एलिमेंट हैं तो फाइनाइट, और नंबर दूसरा होता है इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर दूसरा होता है इनफाइनाइट। अब सेट को हम जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी, तो सेम हमारे ग्रुप को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी सेट में फाइनाइट एलिमेंट हैं तो वो जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा वो फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर किसी भी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनेगा वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो अभी हमने जो अपन ने जो पढ़ रखे हैं ये जो स्ट्रक्चर आपके एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये सारे के सारे आपके जो ग्रुप हैं वो इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें सभी में जो सेट है इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फाइनाइट जब अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनाइट जो आपका फाइनाइट के लिए ग्रुप सिद्ध करने के लिए एक हम कंपोजिशन टेबल का कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। कंपोजिशन टेबल, ठीक है, कंपोजिशन टेबल, इसकी हेल्प से हम फाइनाइट ग्रुप वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड भी मिल जाता है और कंपोजिशन टेबल के रिस्पेक्ट में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। आगे कुछ और पर्टिकुलर स्पेशल अगर किसी नए हमारे जैसे कि ऑपरेशन होंगे इस तरह से, ये बहुत कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ए बी ओवर 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है, ऐसा एक ऑपरेशन दिया जाता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन दिए जाते हैं। इन सब के लिए आगे स्ट्रक्चर जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस टाइप के हम स्ट्रक्चर को, ग्रुप को। बट नेक्स्ट अभी हमने जो ग्रुप पढ़ रखा है कुछ इनफाइनाइट जो बेसिक स्ट्रक्चर थे उनको किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेंगे वो। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये जो ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप वाला अभी हमने जो एक्सप्लेन किया है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में टेक करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कर दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी जिसको कैंसलेशन नाम से जानते हैं, कैंसलेशन लॉ। ठीक है, कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ 2 होते हैं आपके। कैंसलेशन लॉ कितने, कैंसलेशन लॉ 2 होते हैं। एक राइट कैंसलेशन, ठीक है, राइट कैंसलेशन, दूसरा लेफ्ट कैंसलेशन। ठीक है, राइट कैंसलेशन, लेफ्ट कैंसलेशन। तो सबसे पहले कैंसलेशन को देख लेते हैं। देखो, यदि सपोज आपके पास जी और ये ऑपरेशन, जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, जैसे अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे रियल कॉम्प्लेक्स जो भी है, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ओ कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ओ का मतलब जो बेसिक हमारे ऑपरेशन है या कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी हो सकते हैं। जी नॉन एम्प्टी और ओ बाइनरी। और सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जी अगर बोला जाए ना, जी इज अ ग्रुप, तो आपके पास जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो आपके पास हैं, एसोसिएटिव, क्लोजर, इनवर्स, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपके पास जी अगर कोई ग्रुप है एंड जो ए और बी एंड करके लिख दो, ए बी सी क्या है, इस जो सेट है नॉन एम्प्टी जी उसके या ग्रुप है उसके एलिमेंट है। देन
तो जो ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन सी, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। और दूसरा देखना, सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सी ऑपरेशन बी, दैट इम्प्लाइज ए बराबर बी। ये आपके कहलाते हैं कैंसलेशन लॉ। देखो यहाँ पर जो C है, C आपकी राइट हैंड साइड में है दोनों की, तो राइट हैंड साइड से अगर हम C को कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से A बराबर B आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड से हम C को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। अब यहाँ पर जो एक एलिमेंट है दोनों में है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, अब इसको प्रूव भी करना है, बड़ा सिंपल प्रूफ है, सिंपल वे में इसको हम प्रूव भी करेंगे। बट यहाँ पर ये दोनों समझ लीजिए, राइट साइड में अगर एलिमेंट है और वो कैंसिल आउट होके हमें जो भी इक्वल दे रहा है तो राइट, लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट। ओके, देखो इनके प्रूवमेंट देखते हैं, बड़ा सिंपल से प्रूवमेंट है और आइडेंटिटी वाले प्रूवमेंट कई बार पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी रैंडम देखने को मिले हैं इनके प्रूवमेंट भी। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आपका जी क्या है, जी इज़ अ ग्रुप, और जी अगर एक ग्रुप है और सी इस जी का एलिमेंट है, तो देन करके हम जानते हैं कि सी इनवर्स भी जी के अंदर होगा, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगी। और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई एक एलिमेंट उसका इनवर्स भी उसी के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम ये उठाते हैं क्या, ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन सी। अब हम जानते हैं कि सी का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो आप क्या कीजिए, उस इनवर्स को क्या कर दीजिए, राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऑपरेट कर दो। ठीक है, ऑपरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब हो सकता है ये जो ऑपरेशन है वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या और भी ऑपरेशन हो, इसलिए हम यहाँ जर्नल ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, कोई भी हो सकता है। हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं कि अगर ये ग्रुप है ये स्ट्रक्चर, तो ये ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो आपका इक्वल होगा, अगर ये ब्रैकेट हम इसमें लगा दें, यानी ए को इधर और सी ऑपरेशन सी इनवर्स कर दें, ये जो हमें लिखने का परमिशन मिला है इस तरह से, ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मिला है। ठीक है, सी ऑपरेशन सी इनवर्स। और हम जानते हैं कि अगर जी आपकी क्या है, ग्रुप है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं कि ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के साथ हम इसको आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यानी ए ऑपरेशन ए और बराबर में बी ऑपरेशन ए। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो वही एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी। ये बेसिक प्रूवमेंट है आपका जो कैंसिलेशन लॉ का। ठीक है, एक एक स्टेप जब हमें ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप क्लियर करते हुए पढ़ते हैं कि भाई अगर हमने इसके बाद ये लिखा है तो वो कैसे लिखा है, किस ग्रुप थ्योरी में जो हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है वो किस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमें लिखने का परमिशन मिला है। अगर इस तरह से आप ग्रुप थ्योरी को थोड़ा अगर कंटिन्यू 2-4 दिन अगर कंटिन्यू आप 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ग्रुप थ्योरी ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी बेटर वे में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस जो सेकंड लेफ्ट वाला है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें चेंज क्या है कि जो सी ऑपरेशन था सी इनवर्स, इसको हमने अभी राइट साइड में ऑपरेट किया है, इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड में ऑपरेट करके सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इज इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो आई होप ये कैंसिलेशन लॉ आपको समझ आए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंसिलेशन लॉ के बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी आइडेंटिटी इज यूनिक। ठीक है, आइडेंटिटी इज यूनिक। आइडेंटिटी इज यूनिक इन ग्रुप जी। जो भी हमारा ग्रुप है, सपोज आपके पास एक क्या जी ऑपरेशन एक ग्रुप है, तो इसके अंदर अगर आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी इज यूनिक ऑफ अ ग्रुप जी या इन ए ग्रुप जी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए ज़िंदगी में कभी भी अगर कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी को यूनिक दिखाना है तो यूनिक के लिए मान के चलो कि इस जैसा एक और पॉसिबल है।
अगर किसी भी हमें चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को अगर यूनिक दिखाना है तो हम क्या कहते हैं कि जैसे कि ताजमहल दुनिया में जो आपका है वो आपका अजूबा है, वर्ल्ड के जो भी अजूबे हैं उसमें ताजमहल शामिल है, तो इसका मतलब वो यूनिक है। मतलब ताजमहल के समान दूसरा कोई भी इस तरह से बिल्डिंग नहीं है, तो वो यूनिक हो गया है। इसी तरह से कोई भी हमारा अगर कोई यूनिक होता है ना, उसके समान उस दुनिया में दूसरा नहीं है, तभी उसको हम यूनिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिटी को यूनिक दिखाना है, तो हम मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि दुनिया इसके अलावा और एक और आइडेंटिटी पॉसिबल है, और लास्ट में हम दिखा दें कि वो आइडेंटिटी है वो यही है, कोई दूसरा नहीं, मतलब वो दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इस तरह का व्यक्ति, पर्सन, जो भी ये एलिमेंट हो सकता है। तो जब भी आपको यूनिक सिद्ध करना है तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि लेट करना होगा। लेट क्या, E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज। हमने मान लिया है आइडेंटिटीज ऑफ ग्रुप जी, मान लिया कि उसके अंदर दो आइडेंटिटी होंगी। ठीक है, अगर अब देखो दो आइडेंटिटी होंगी, अब हमें बाद में इन दोनों को बराबर दिखाना होगा, बस ये टारगेट होता है हमारा यूनिक सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो ये आइडेंटिटी मान के चलते हैं कि ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, और ये अगर आइडेंटिटी होगा तो ये दूसरा एलिमेंट होगा, तो इसका अगर हम इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा। पहले आप एक एक करके आइडेंटिटी टेक कर लो। ठीक है, दोबारा आप टेक करके चलो कि E2 आपका एक जर्नल एलिमेंट है और E1 आइडेंटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। और ये चीज़ आई होप, मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए हम इसको रिलेट करते हैं। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, इसको पहले फोकस करो। अगर A उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं कि हमें बराबर में वही एलिमेंट मिल जाए, तो इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अब ये E1 E2 दो एलिमेंट हैं इसके, और इनको हमें सिद्ध करना है कि दोनों आइडेंटिटी बराबर होंगी। अगर ये आइडेंटिटी होंगी तो बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका E1 एक एलिमेंट है और ये वाली आइडेंटिटी है, तो ये एलिमेंट E1 आपका एक ही जगह और E2 मतलब आइडेंटिटी है। हम जानते हैं कि अगर एलिमेंट में आइडेंटिटी का हम ऑपरेशन करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को इसमें आप ऑपरेट करोगे तो जो एलिमेंट है वही आ जाएगा। सेम इसके रिवर्स, अब ये हम मान लेते हैं कि ये वाला जो दूसरा वाला है ये एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है, ये एलिमेंट, ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट में ऑपरेट करोगे वही एलिमेंट आ जाएगा। अब हम इसके अलावा जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, तो उसके अनुसार हमने ये बोला था कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है, आइडेंटिटी ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए बराबर वही एलिमेंट आता है आइडेंटिटी। तो इसके अनुसार अगर आप केयरफुली देखोगे, इसको हम जो लिखा है ना E1 ऑपरेशन E2 बराबर E1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको E2 ऑपरेशन E1 भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, अगर केयरफुली देखोगे तो ये E1 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E2। तो यहाँ से क्या गया E1 इज इक्वल टू E2, मतलब जो हमने दो अलग अलग आइडेंटिटी लेके चले थे, हम टेक करके चले थे, वो दोनों हमने बराबर दिखा दी और दोनों इक्वल आ गई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया है कि ये दोनों जो हमने अलग अलग दो आइडेंटिटी उस ग्रुप की लेके चले हैं, वो दोनों कुछ और नहीं, सेम है दोनों। तो हैंस करके नीचे लिख दीजिए, हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। तो आई होप ये जो आइडेंटिटी की आपको कहानी समझ आई होगी। इसी की तरह हम जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है, इन्वर्स को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो क्या है, इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट, अरे भाई ऐसे लिख दो, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। इन्वर्स ऑफ अ एलिमेंट इज यूनिक। क्या, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक इन ग्रुप जी। जो भी हमारा ग्रुप है उसमें किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक जी कोमा ये एक हमारा ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, बी ए ग्रुप। ठीक है, ये यदि ग्रुप है हमारा और ये ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लेट करके चलते हैं कि ए एंड बी आर
आर क्या है, टू इनवर्स एलिमेंट किसके, ऑफ एक एलिमेंट सी है। हमने एक एलिमेंट सी लिया जिसका मान के चले कि जिसके दो इनवर्स पॉसिबल हैं। देखो यूनिक दिखाना है तो मान के चलो दो, अगर यूनिक दिखाना है तो लेट कर लो क्या कि वो दो पॉसिबल है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी के अनुसार हमें अगर कहेंगे कि ये जो ए है वो सी का इनवर्स है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस एलिमेंट, जैसे सी का ये इनवर्स है तो एलिमेंट और फिर उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सेम इसी तरह से हम ये दूसरा वाला भी कह सकते हैं कि अगर वी सी का इनवर्स है तो एलिमेंट और उसका इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए सी का इनवर्स है तो सी भी ए का इनवर्स होगा। सिमिलरली यहाँ से बी ऑपरेशन सी, ये मिल गया। अब बस ये जो दो हमने लिख रखे ना, दो आपके टू लाइंस, बस यहीं से प्रूवमेंट पूरा आपका खत्म हो गया है। अगर केयरफुली देखोगे यहाँ से ये लिखा है सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर केयरफुली देखो सी क्या लिखा है यहाँ, सी ऑपरेशन इस वाले को उठा लो, ये दोनों आइडेंटिटी हैं, सी ऑपरेशन भी लिख सकते हैं इसको, ये दोनों आइडेंटिटी हैं तो यहाँ से बराबर हो जाएंगे। या इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बोलो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से ये आइडेंटिटी है, दोनों साइड आपके राइट हैंड साइड बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। अब इसमें क्या है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इनवर्स प्रॉपर्टी इसको डिफाइन करना है, तो इसको थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं। देखो B इज इक्वल टू हम V ऑपरेशन E लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू भाई अरे बी ऑपरेशन ई, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करोगे वही एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बी ऑपरेशन, ये ई है ये सी नहीं है, ये ई आइडेंटिटी है। अब लेकिन आइडेंटिटी इज इक्वल टू हम यहाँ से रख सकते हैं, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं क्या, बी ऑपरेशन, और यहाँ से आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ऑपरेशन ए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको हम बी ऑपरेशन सी ऐसे लिख सकते हैं और ऑपरेशन ए इस तरह से। बस यहीं से पूरा आपका जो प्रूवमेंट है उसका जो कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से, हमारे ये जो बी ऑपरेशन सी लिखा है और ये जो ऑपरेशन ए है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बी ऑपरेशन सी की, तो फिर उसके बाद इजी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यहाँ से बी ऑपरेशन सी इसकी वैल्यू में यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या ई रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई ऑपरेशन ए और ये बराबर आ जाएगा ए। तो यहाँ से क्या आ गया, बी इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू ए, और बी और ए दो अलग अलग इन्वर्स हमने लेट किए थे किसके, सी के, इस एलिमेंट सी के, और यहाँ से हमने दिखा दिया क्या कि बी ए कुछ और नहीं है, दोनों सेम ही है, यानी इक्वल हैं, इक्वल हैं इसका मतलब दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन्वर्स अगर किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा उस ग्रुप के अंदर इन्वर्स नहीं हो सकते हैं। इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी या इन्वर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों आपकी ए बी दोनों आपके इन्वर्स हैं, तो इन्वर्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बड़ा आराम से जी वेट में जो इन्वर्स की डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दो। फिर आप बी या यहाँ पर ए भी ले सकते हो, ए बराबर भी लेके चल सकते हो, बी बराबर, हम जानते हैं कि इसमें आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बी इज इक्वल टू बी आइडेंटिटी ई लिख सकते हैं, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी है, और फिर एसोसिएट प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू फिर आइडेंटिटी और इक्वल टू ए दिखा। बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट प्रूवमेंट नहीं है इसकी, सिंपल से प्रूवमेंट है, और ये प्रूवमेंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए केयरफुली आपको इनको याद रखना है या इनको देख के चलना है। तो चलिए नेक्स्ट जो एलिमेंट्री आपकी प्रॉपर्टी है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी है, वो फोर्थ प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री है आपकी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी 4, वो होती है आपकी कि अगर ए कोई एलिमेंट है उसके इन्वर्स का इन्वर्स अगर आप करते हो तो वही एलिमेंट आ जाता है फॉर ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी। अगर ए किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, उसके इन्वर्स का इन्वर्स करते हो तो फिर वो वही एलिमेंट आ जाता है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है 4 है। और प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि यदि आप ए ऑपरेशन बी
और इसका इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। इसको अपन रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्या? रिवर्सल लॉ। और इसको अपनी जर्नल या लोकल लैंग्वेज में सॉक एंड सूज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉक एंड सूज लॉ। इसका मतलब रिवर्सल क्या होता है कि यहाँ ए ऑपरेशन भी है लेकिन रिवर्स में आ गया जब इन्वर्स करने के बाद बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। अब सॉक एंड सूज क्या क्यों बोलते हैं इसको? अगर मान लो कि ये आपके क्या है, सॉक हैं और ये सूज हैं, तो पहले आप क्या सॉक पहनोगे मोजे, उसके बाद जूते पहनोगे। और जब इन्वर्स करने के बाद क्या आ रहा है कि पहले जब उतारोगे तो क्या, तो पहले आपको ये जूते उतारोगे, उसके बाद मोजे उतारोगे। तो इसलिए इसको सॉक एंड सूज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका प्रूवमेंट करना है तो बड़ा सिंपल सा प्रूवमेंट होता है कि आपका देखो इसका प्रूवमेंट देखते हैं। और छोटे छोटे प्रूवमेंट आप हमेशा जब भी कभी भी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो तो छोटे छोटे प्रूवमेंट को सबसे पहले सॉल्व प्रूव किया करो। छोटे छोटे प्रूवमेंट से ही आपकी जो प्योर मैथमेटिक्स की जो हैबिट है या थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है छोटे छोटे प्रूवमेंट जब आपको आने लगते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ए क्या है, ए किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, देन अगर जी ग्रुप है तो इसका मतलब ए इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट होगा। अगर जी एक ग्रुप है तो ए उसका एलिमेंट है तो इन्वर्स भी उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं ए ऑपरेशन जो ए इन्वर्स है वो बराबर होता है आइडेंटिटी के। ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर है। अब अगर हम केयरफुली देखें दोनों साइड, ये हमें क्या निकालना है, इसको अगर हम जस्ट ये वाला एलिमेंट इसका इन्वर्स है और इस पूरे का होल इन्वर्स हमें प्रूव करना है, इस पूरे का होल इन्वर्स प्रूव करना है। तो आप लोग अच्छे से हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका ये जो है ये इसका इन्वर्स है। अगर इसका इन्वर्स निकालना है ना तो इसका इन्वर्स होल इन्वर्स इनटू ए ऑपरेशन लगा दो, इसको आइडेंटिटी दिखा दो। समझना केयरफुली, यदि आपका जो ए ये वाला एलिमेंट है वो इसका इन्वर्स है, जिसको इन्वर्स प्रॉपर्टी में एक बार इधर लिख देते हैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जो बी है, बी क्या है, वी इज कॉल्ड क्या, इनवर्स ऑफ ए, और डिनोटेड करते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स से। अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो ये इसका इन्वर्स कहलाता है, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं ए की पावर -1 से। ए इन्वर्स से ये सिर्फ और सिर्फ ए की पावर -1 डिनोटेशन है, मतलब संकेतांक है केवल उसका इन्वर्स का। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा ये जो एलिमेंट है वो इसका इन्वर्स है तो इसको हम इस तरह से, तो सेम अगर ये जो एलिमेंट अगर इसका इन्वर्स ये है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी ये जो एलिमेंट वो इसका इन्वर्स है तो इसको इसके साथ हम ऑपरेट करेंगे ये। तो यहाँ से बड़ा बस बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और इसका प्रूवमेंट कोई खास नहीं होता है, बस केवल आपको डेफिनेशन को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जो आपका ए एलिमेंट है अगर उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है तो इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो हमें फिर से वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारी प्रॉपर्टी हो गई है, इन्वर्स ऑफ अ एलिमेंट और उसका अगेन इन्वर्स करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, और जिसको हम लोग बहुत अच्छे से भी इस प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको भी अगर प्रूव करना है तो सेम कॉन्सेप्ट यही यूज़ होता है। इसको जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो आपकी 5 प्रॉपर्टी है, क्या ए ऑपरेशन वी इसका होल इन्वर्स बराबर हमें दिखाना है वी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। तो हम लेके क्या चलते हैं कि ए सबसे पहले ये जो लिखा है वी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स, अगर इसमें हम ए ऑपरेशन वी ये ऑपरेट कर दें और ये बराबर आइडेंटिटी अगर हम दिखा दें तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स ये हो जाएगा बाय इन्वर्स डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हमें आइडेंटिटी प्रूव करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये बी इन्वर्स यहीं रहने दो। अब ऑपरेशन, अब ये जो ए इन्वर्स है इस ए इन्वर्स के साथ ये ऑपरेशन और ये एलिमेंट ले लो और इसको अलग कर दो। अब हम जानते हैं कि एक एलिमेंट उसको उसी के इन्वर्स के साथ अगर ऑपरेट करोगे तो फिर वो आइडेंटिटी देता है, और आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट रहता है। फिर से ये आ गया आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ गया कि वी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स
इज ऑपरेशन ए ऑपरेशन वी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसका इन्वर्स हो गया है और ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है, तो यहाँ से ए ऑपरेशन वी और इसका होल इन्वर्स बराबर क्या हो गया, वी इन्वर्स ऑपरेशन ए। बड़ा सिंपल सा प्रूवमेंट होता है, एक एक स्टेप जो आप पढ़ चुके हो बस उसी को अच्छे से यूज़ करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, और उसके बाद कुछ भी नहीं होते इनके प्रूवमेंट, बड़ा सिंपल से होते हैं। लास्ट में लिख दीजिए बस फॉर ऑल ए बी कुछ भी हो पूरे आपके पूरे होल ग्रुप से हमेशा ये ट्रू होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। अब एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इनवर्स का बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। ए अगर आपका बी है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, तो बी क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, जिसको डिनोटेड करते हैं बी इज इक्वल टू ए की पावर -1। देखो ये वर्ड केयरफुली समझना है, ये सिर्फ और सिर्फ डिनोटेशन है, और इसमें बहुत सारे बच्चे कहीं भी अगर जैसे कि ए इनवर्स लिखा है, ए इनवर्स का मतलब तुरंत उनको देखते ही 1/a कर देते हैं, उनके माइंड में सीधा सीधा अगर किसी भी नंबर की पावर, संख्या की पावर कोई भी लिखा है -1 है तो 1/a हो जाता है। भाई ये गलत होता है, ये इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ये चीज़ केयरफुली समझ लीजिए कि जैसे अब b बराबर ए इनवर्स केवल डिनोटेशन है, मतलब संकेतांक है। अगर देखना केयरफुली, अगर g और एडिशन ऑपरेशन है, अगर एडिशन ऑपरेशन है तो b का जो a का इनवर्स क्या होगा, -a होगा, तो b इज इक्वल टू -a हो जाएगा। अगर आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो b इज इक्वल टू 1/a, a का इनवर्स 1/a होगा। तो वहाँ पर जो हम a इनवर्स लिखा है ना, a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a लिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें परमिशन होता है जब ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन हो, तब हम किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है वो a की पावर -1 बराबर 1/a लिख सकते हैं। अदरवाइज किसी दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत होता है लिखना, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ तभी आप लिख सकते हो जब ऑपरेशन कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन। शायद आपने 9th या 8th में कहीं पढ़ रखा होगा, 2 वर्ड होते थे हिंदी में, जो हमें अगर हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए जाते थे, एक योगात्मक या योगात्मक करके प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम निकालते समय हम लोग क्या करते थे, जैसे कि हमें 2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसमें माइनस लगा दिया करते थे, और अगर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको 1/2 से मतलब उसका उल्टा कर देते थे। तो ये हमें वहाँ भी सिखाया जाता है, लेकिन वो पूरा ग्रुप थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता है, तो हमें डायरेक्टली ये बता दिए जाते हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तब इसकी जो किसी भी एलिमेंट की पावर -1 का मतलब 1/, वो एलिमेंट होगा। अगर वो ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो अब इसको ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये जो आपको ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोजिशन टेबल पढ़ेंगे। कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद कुछ इनफाइनाइट बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे वीडियो में। तो ग्रुप थ्योरी का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से जो हमारे 3-4 वीडियो हैं यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के, वो जो हैं उनको 1 by 1 करके मास्टरी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो भी पॉसिबल है, जो भी हमारा टाइम जो शेड्यूल है वो थोड़ा अभी इस समय रिदम नहीं बन पा रहा है जो कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करें, बट आई विल ट्राई, मतलब प्रयास करेंगे हम कि डेली आपको जो भी ग्रुप थ्योरी का भी एक वीडियो साथ में दे सकें, और जो भी हमारा रिमाइनिंग कंटेंट है आपका जो 3rd सेमेस्टर का, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बट लेकिन जो भी होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल है वही इस सेमेस्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। बट फर्दर जैसे नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर आएगा, जैसे आपका 2nd या 4th होगा या 6th सेमेस्टर होगा, उसका जो पूरा होल सिलेबस है वो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाला है। तो इस सेमेस्टर के लिए जो भी आपको कंटेंट आ रहा है उसमें आप सेटिस्फाई या एडजस्ट कीजिए। नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको मिलता है होल कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।